दैत्य कन्या ब्रज में गोपी बन के आई हैं। इतना ही नहीं, समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत नीचे की ओर धंसने लगा तो भगवान नारायण आज कछुए का रूप लेकर गए महाराज। और जब हमारे कच्छप भगवान को जल में रहने वाली मत्स्य कन्याओं ने देखा था तो सौंदर्य पर मोहित हो गई। और यही भाव मन में आ रहा है कि प्रभु हम भी कभी ब्रज में गोपी बन के आए और आपके चरणों की सेवा करें। आज वही सब मत्स्य कन्याएं ब्रज में गोपी बन के आई हैं। हमारे यहाँ कितने वेद हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के मंत्र, इन चारों वेदों की ऋचाएं ब्रज में गोपी बन के पधारी हैं। इन गोपियों के अलग अलग विभाग हैं। श्रुत रूपा, मुनि रूपा, स्वयं सिद्धा, साधन सिद्धा, दैत्य कन्याएं, मत्स्य कन्याएं, ये सब इन गोपियों के अलग अलग विभाग हैं। कोई गोपी किसी की बहन बनी है तो कोई गोपी किसी की माँ बनी है तो कोई गोपी किसी की पत्नी बनी है। लेकिन ब्रज में आने का केवल एक ही उद्देश्य है महाराज कि येन केन प्रकारेण श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, और कोई उद्देश्य नहीं है और कोई हेतु नहीं है। आचार्य सुखदेव कहते, राजन शरद पूर्णिमा की रात्रि थी और मेरे प्रभु यमुना किनारे चले गए। और यमुना किनारे जाकर भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर मुरली का निनाद कर रहे हैं। भगवान बहुत सुंदर वेणु बजा रहे हैं। इतना सुंदर निनाद महाराज भगवान ने वेणु का किया कि आज 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी भी गोपिकाएं हैं, आज उन गोपिकाओं ने जब भगवान की मुरली को सुना है तो आज ऐसा आभास हो रहा है कि श्री कृष्ण मुरली में मेरा नाम पुकार रहे हैं, श्री कृष्ण मुरली में मुझे बुला रहे हैं। अब देखिए, एक विचित्र बात है कि कृष्ण एक है और मुरली भी एक है और बजाने वाला भी एक है, लेकिन आज सुनने वाले अनेक हैं। आज जैसे ही गोपियों ने भगवान की मुरली को सुना है, आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, इन गोपियों को कोई सुध बुध नहीं रही। आज सुखदेव जी इन गोपियों की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जब इन गोपिकाओं ने भगवान की मुरली को सुना तो क्या हुआ। एक गोपी गाय दुह रही थी और गाय दुहते समय उसने भगवान की मुरली को सुन लिया, दूध का बर्तन वहीं पटक दिया महाराज और दौड़ पड़ी है आज कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और दूध पिलाते पिलाते उसने भगवान की मुरली को सुन लिया, बच्चे को पालने में पटक कर दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, जैसे ही दूसरी आंख में लगाती इतनी देर में उसने भगवान की मुरली को सुन लिया। एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं और दौड़ पड़ी है आज कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, लहंगा साड़ी तो पहन लिया, फरिया ओढ़ने वाली थी, इतनी देर में उसने भगवान की मुरली को सुन लिया, फरिया ओढ़ना भूल गई और दौड़ पड़ी है आज कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी के पति भोजन कर रहे थे तो पति देव ने कहा, देवी दाल में थोड़ा नमक कम है, नमक ला दो। तो जैसे नमक लेने के लिए रसोई घर में गई है, इतनी देर में उसने भगवान की मुरली को सुन लिया। ओहो, शक्कर का डिब्बा पकड़ा कर दौड़ पड़ी है आज कृष्ण से मिलने के लिए। आज महाराज अस्त व्यस्त इन गोपियों के वस्त्र हो गए, कोई होश नहीं है, कोई सुध-बुध नहीं है। आज हजारों इधर से आ रही है तो हजारों इधर से आ रही है। आज भगवान श्री कृष्ण जिधर नजर डाल रहे हैं, आज कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। आज भगवान ने जैसे गोपियों को आते हुए देखा, भगवान मुस्कुराए और बड़े प्रेम से स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि ब्रजस्या नाम मयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने कहा, देवियों स्वागतम सुस्वागतम, आप आई हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ। अब तो गोपियों के मन में बड़ा आनंद हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने मुरली में हमारा नाम बुलाया और हम बुलाने पे चली आई और आने पर गोविंद हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। तो गोपियों के मन में बड़ा आनंद हो रहा है। लेकिन भगवान ने स्वागत करते करते पूछा, देवियों आप आई हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन भूता गमन कारणम, आप क्यों आई हो ये आपको बताना पड़ेगा।
गोपियां बोली, हे प्रभु, हम सर्वस्व छोड़कर चली आई और आप हमसे पूछ रहे हो कि हम क्यों आई। आज गोपियां एकदम शांत खड़ी है। भगवान ने कहा, देवियों आपने बताया नहीं आप क्यों आई। देवियों, ये रात्रि बड़ी घोर रूपा है और इस घोर रूपा रात्रि में आप अपने पतियों को छोड़कर इस निर्जन प्रदेश में चली आई, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस समय तो आपको आपके पति की सेवा में होना चाहिए और आप जंगल में क्या कर रही हैं। आज महाराज गोपियां एकदम शांत खड़ी है। भगवान ने कहा, देवी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो भगवान ने कहा, अच्छा अब समझ आया, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश करवंजितम। अच्छा अब समझ आया कि आपने जंगल नहीं देखा था कभी, तो तुम जंगल देखने के लिए आई हो। अब देवी देख लिया ना तुमने जंगल। देखो बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, सुंदर चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है, लेकिन देवियों इस जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं। ये स्थान तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। जाओ घर लौट जाओ और अपने पतियों की सेवा करो। आज भगवान बार बार इन गोपियों से घर लौटने के लिए कह रहे हैं। इसका कारण क्या है। आचार्य शुकदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है और जब जीव परमात्मा के पास जाता है ना, तो प्रभु फिर ठोक पीट कर परीक्षा लेते हैं। प्रभु परीक्षा लेते हैं कि कहीं कच्चा है कि पक्का, कहीं संसार की वासनाओं को लेकर मेरे पास तो नहीं आया। अगर संसार की वासनाओं को लेकर मेरे पास आया है तो इसका आना व्यर्थ है। आज भगवान इन गोपिकाओं की परीक्षा ले रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि देवी घर लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। एक नारी के लिए अपने पति की सेवा करना ही परम धर्म है। आज मेरे प्रभु इन गोपिकाओं को पतिव्रता धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं महाराज। भगवान कह रहे, देवी एक पतिव्रता नारी थी, आंगन में बैठे बैठे चावल बीन रही थी। तभी पति उसके बाहर से आए, चावल का थाल किनारे रख दिया और खड़े होकर अपने पति का स्वागत करने लगे। अब दोनों पति पत्नी बैठे आपस में बातचीत करने लगे। अब बात करते करते उस स्त्री के पति को नींद आ गई, तो वो अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गया। अब उस स्त्री का एक 15 महीने का बालक है जो अग्नि कुंड के चारों ओर घुटमुन घुटमुन खेल रहा है। उस स्त्री ने सोचा, मेरा छोटा सा बालक है, ये क्या समझे अग्नि क्या होती है, कहीं ये अग्नि कुंड में गिर ना जाए। ऐसा वो स्त्री मन में विचार कर ही रही थी कि उसका बालक अग्नि कुंड में झांकने लगा और अग्नि कुंड में पलट गया। उस स्त्री ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया और मन में सोचा, भले मेरा बालक जलकर राख हो जाए, लेकिन मैं मेरे पतिव्रता धर्म को नष्ट नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पति अभी अभी आकर सोए हैं। जब 1.5 घंटे बाद उस स्त्री के पति की नींद खुली, वो स्त्री दौड़ी दौड़ी अग्नि कुंड के पास गई, तो उस स्त्री ने देखा कि महाराज उसका बालक तो अग्नि कुंड में अग्नि के साथ किलोल कर रहा है, अग्नि के साथ खेल रहा है। अग्नि ने सोचा, ये पतिव्रता नारी है और इसके अंदर इतनी शक्ति है कि ये मुझ अग्नि को जलाकर भी भस्म कर सकती है। इसलिए आज अग्नि उस बालक के लिए चंद्रमा के समान शीतल हो गई। देवियों, ये ताकत होती है पतिव्रता नारी की। और आप मेरी मुरली सुनकर इस निर्जन प्रदेश में चली आई अपने पतियों को छोड़कर, ये अच्छी बात नहीं है। आज महाराज जैसे ही भगवान ने ये बात कही, गोपियां एकदम गंभीर हो गई। गोपियों ने मन में कहा, प्रभु कभी कभी आप बड़ी कठिन परीक्षा लेते हो। हम सर्वस्व छोड़कर चली आई और आप हमसे आज वापस जाने के लिए कह रहे हो। आज गोपियां बड़ी गंभीर खड़ी है। एक गोपी बोली, प्रभु जो कथा आपने हमें सुनाई है ना, ऐसी 2-4 कथा हम भी जानती हैं। भगवान ने कहा, जानती हो तो सुनाओ। तो आज गोपियां भगवान को कथा के माध्यम से प्रति उत्तर कर रही है। बड़ा सुंदर गोपियां आज ठाकुर जी से कह रही है कि प्रभु सुनो, एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी, निलाती दुलाती खिलाती पिलाती, 2400 घंटे अर्चना करती, वंदना करती, 2400 घंटे अपने पति की पूजा करती। एक बार की बात है कि उस स्त्री के पति ने कहा, देवी हमें धनोपार्जन के लिए विदेश जाना पड़ेगा। वो स्त्री चरणों में गिर गई, बोली, महाराज मैं तो आपके बिना नहीं रह सकती, मैं कैसे रहूंगी। तो उस स्त्री के पति ने कहा, देवी
आप परेशान मत होइए, मैं आपको अपनी एक मिट्टी की मूर्त बना कर देता हूँ। आप इस मिट्टी की मूर्त को मुझे समझकर ही पूजा अर्चन करना और मैं कुछ समय बाद लौटकर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर उसके पति चले गए। अब उस स्त्री ने अपने पति के जाते ही अपने प्रधान द्वार को बंद कर लिया और उस मिट्टी की मूर्त को एक अलमारी में रख दिया। अब तो 24 घंटे उस मिट्टी के पति की पूजा करती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, अर्चना करती है, वंदना करती है, अभिषेक करती है। 24 घंटे महाराज उस मिट्टी के पति की सेवा करती है। अब 1.5 वर्ष बाद उस स्त्री के पति लौट कर आए। अब वो द्वार पर दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देवी दरवाजा खोलो, हम आ गए, देवी दरवाजा खोलो। अब उस स्त्री ने सोचा कि मैं तो अपने पति की सेवा कर रही हूँ, न जाने द्वार पर कौन आ गया होगा। अगर मैं द्वार खोलने के लिए जाऊंगी तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए आज वो स्त्री द्वार खोलने के लिए नहीं जा रही है। अब असली पति तो द्वार पर खड़े हैं, लेकिन वो स्त्री अभी भी मिट्टी के पति की सेवा कर रही है। अब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया। गोपियों ने कहा, प्रभु अब हम आपसे पूछना चाहती हैं, क्या उस स्त्री को द्वार खोलने के लिए जाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों ये भी कोई पूछने वाली बात है। अरे जब असली पति आ गए तो असली पति का द्वार खोलकर स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। जब असली पति आ गए तो मिट्टी के पति की पूजा करने का क्या फायदा? द्वार खोलकर स्वागत करना चाहिए। गोपियों ने कहा, प्रभु आपने आपके श्रीमुख से स्वयं न्याय कर दिया। अब तक हम भी इन मिट्टी के पतियों की ही तो सेवा कर रहे थे सरकार, लेकिन आज जब आत्मा का सच्चा पति श्री कृष्ण हमें मिल गया है तो आप हमसे वापस जाने के लिए क्यों कह रहे हो? हाँ? आज प्रभु आप जो हमें सच्चे पति मिल गए हो तो आप हमसे इन नकली पतियों की पूजा करवाने के लिए क्यों कह रहे हो? आज भगवान ने जैसे ही गोपियों के भाव को देखा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, देवियों आपकी भावनाएं बड़ी सुंदर हैं, अब मैं आप सभी के साथ रास करूंगा। अब तो महाराज बड़ा सुंदर रास होने लगा, बड़ा सुंदर रास हो रहा है। आज जितनी गोपिकाएं हैं उतने श्री कृष्ण बन गए और बीच में सुंदर राधा कृष्ण की अद्भुत झांकी है। अब तो बड़ा अद्भुत रास हो रहा है। मेरे प्रभु गोपियों की बाहों में बाहें डालकर आज नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। अच्छा, जब मेरे प्रभु गोपियों की गलबैयां देकर नृत्य कर रहे थे ना, तो गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान हो गया। गोपियां मन में सोचती हैं, ओहो हम कितनी सुंदरी हैं कि साक्षात अखिल ब्रह्मांड का नायक हमारे सौंदर्य पर मोहित होकर हमारे साथ रास कर रहा है। तो गोपियों के मन में अभिमान हो गया। भगवान ने देखा, अच्छा इतना अभिमान। अब राधा रानी के मन में मान हो गया। मान कहते हैं आत्मीय के प्रति रूठना और अभिमान कहते हैं शारीरिक सौंदर्य के प्रति। तो गोपियों को शारीरिक सौंदर्य के प्रति अभिमान हो गया और किशोरी जी के मन में मान हो गया। तो आज मेरे प्रभु गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए और श्री किशोरी जी की परम प्रसन्नता के लिए वहां से अंतर्ध्यान हो गए महाराज। अब तक तो गोपियां प्रभु के साथ नृत्य कर रही थी, रास कर रही थी, गलवैया देकर रास कर रही थी मेरे प्रभु। लेकिन आज जैसे गोपिकाओं ने देखा कि यहाँ पर श्री कृष्ण नहीं है, अब तो महाराज गोपियां बड़ा विलाप कर रही हैं, रुदन कर रही हैं। हे कृष्ण कहाँ हो, हे कृष्ण कहाँ हो? अरे हम बावरी हो गई कि हमने अपने शारीरिक सौंदर्य का अभिमान किया। अरे हम भूल गई कि हमारा गोविंद कभी ये नहीं देखता कि आप काले हैं कि आप गोरे हैं। प्रभु कभी ये नहीं देखते कि आप निर्धन हैं या आप धनवान हैं। प्रभु तो हमेशा ये देखते हैं कि आपका मन कैसा है। आज गोपियां बड़ा विलाप कर रही है महाराज। आज गोपियां वृंदावन की एक एक कुंज गली में भगवान को ढूंढ रही हैं, लेकिन आज कहीं गोविंद का दर्शन नहीं हो रहा है। अब तो गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते आज वटवृक्ष के पास आई और वटवृक्ष से कहने लगी, हे वटवृक्ष, तुम्हें तो पूरी दुनिया विष्णु के रूप में पूजती है ना, तुम बताओ ना गोविंद हमें छोड़कर कहाँ चला गया? लेकिन आज वटवृक्ष ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। आज गोपियां रोते रोते
पीपल देव के पास आई और पीपल देव से कहने लगी, हे पीपल देव, तुम्हें तो पूरी दुनिया नारायण के रूप में दूध चढ़ाती है, जल चढ़ाती है, तुम बताओ ना गोविंद हमें छोड़कर कहाँ चला गया। लेकिन आज पीपल देव ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। आज गोपियां मैया तुलसी को प्रणाम करती हैं और मैया तुलसी से कहती है, हे मैया तुलसी, आप तो श्री कृष्ण के चरणों की परम प्रेयसी हो ना, आप बताओ ना गोविंद हमें छोड़कर कहाँ चला गया। लेकिन महाराज आज मैया तुलसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। अब तो गोपियां मैया पृथ्वी को प्रणाम करती है कि हे पृथ्वी मैया, आपको तो गोविंद के चरणों का स्पर्श प्राप्त होता है ना, जहाँ कहीं भी गए होंगे आपके ऊपर चरण रखकर ही तो गए होंगे, आप बताओ ना गोविंद हमें छोड़कर कहाँ चले गए। लेकिन आज किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इधर किशोरी जी ने मन में सोचा कि मैं जब तक इन गोपियों से दूर रहूंगी भगवान भी इनसे दूर रहेंगे। तो राधा रानी ने कहा, अजी आप मुझको कहाँ लिए जा रहे हो, मुझ पे चलो ना जा रहो। तो ठाकुर जी ने कहा, अच्छा आप चल नहीं सकती तो एक काम करो, मेरे कंधे पर आकर बैठ जाओ। आज जैसे ही किशोरी जी भगवान के कंधे पर बैठने को तैयार हुई, आज मेरे प्रभु श्री राधा रानी को भी छोड़कर चले गए, अंतर ध्यान हो गए। अब तो महाराज गोपियां रोते रोते ढूंढते ढूंढते आज किशोरी जी के पास आई और किशोरी जी से बोली, किशोरी जी गोविंद आपको भी छोड़कर चला गया क्या। तो राधा रानी ने कहा, गोपियों, जो भाव तुम्हारे मन में आया था किंचित मेरे मन में भी आ गया, तो गोविंद हमें छोड़कर चला गया। आज लाखों गोपियां राधा रानी भगवान को ढूंढ रही हैं। वृंदावन के एक एक वृक्ष के पास देखा, झाड़ियों के पास देखा, यमुना किनारे देखा, जंगल में देखा, लेकिन आज कहीं गोविंद का दर्शन नहीं हो रहा महाराज। अब जब गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते थक गई, हार गई, तो आज सभी गोपियां किशोरी जी के साथ यमुना किनारे आकर बैठ गई हैं और भगवान की विरह में एक बड़ा सुंदर सा गीत गा रही हैं, जिस गीत को हम सभी कहते हैं गोपी गीत। ये बड़ा ही अद्भुत गीत है। आइए 2 मिनट हम इस गोपी गीत का चिंतन करें, सब गाएंगे। जयति तेधिकं जन्मना गजा श्रय